हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं कुछ टर्म्स ऑफ बायोलॉजी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 3 है। इसमें जो हम पहला टर्म याद करेंगे वो है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऑर्निथोलॉजी होता है स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसे याद करने के लिए हम ये देखिए, ये आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर से याद करेंगे हम इसको, ऑर्निथोलॉजी को। इस फिगर में क्या लिखा गया? ऑर्निथो लिखा गया। कैसे लिखा गया ये देखते हैं। O R N, ये देखिए क्या लिखा जा रहा है, ऑर्निथो। O R N I, यहां भी देखिए I T H O, ऑर्निथो। ये क्या हो गया? एक बर्ड हो गया, ऑर्निथो। इससे हम क्या याद कर लेंगे? ऑर्निथोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। इस बर्ड से कैसे लिखा हमने? O R N I T H O, ऑर्निथो। और इसी से याद कर लेंगे ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एपीकल्चर। एपीकल्चर होता है रियरिंग ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर को हम सिंपली एपीस से याद कर लेंगे। एपीस, APIS, एपीस। एपीस होता है मतलब मधुमक्खी। और एपीस के कुछ जो जातियां हैं वो हैं एपीस डोर्साटा और एपीस फ्लोरी। एपीस डोर्साटा जो है वो जाइंट मधुमक्खी होता है, जाइंट हनीबी होता है, यानी हनीबी में सबसे बड़ा साइज एपीस डोर्साटा का होता है। और एपीस फ्लोरी सबसे छोटा मधुमक्खी होता है। तो इसे याद करने के लिए तो हमने छोटा सा ट्रिक बनाया है। ये देखिए, एपीस डोर्साटा इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो डोर में भी आसानी से नहीं घुस पाता है। जिस डोर में हम लोग जाते हैं उस डोर में भी आसानी से नहीं घुस पाता है। इससे हम क्या याद कर लेंगे कि मधुमक्खी, सबसे बड़ा मधुमक्खी कौन सा होता है? एपीस डोर्साटा। और जो एपीस फ्लोरी होता है वो सबसे छोटा मधुमक्खी होता है। और वो इतना छोटा होता है कि वो छोटे छोटे फूलों में जो तने होते हैं उसमें अगर घुस जाए तो भी पता नहीं चलता है। तो इस दोनों से हम क्या याद कर लेंगे? सबसे बड़ा मधुमक्खी एपीस डोर्साटा, सबसे छोटा मधुमक्खी एपीस फ्लोरी। एपीस से हम क्या याद कर लेंगे? एपीकल्चर। एपीस क्या होता है? मधुमक्खी। एपीस का मतलब मधुमक्खी होता है। एपीकल्चर रियरिंग ऑफ हनीबी। इसके बाद है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी होता है साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। एग्रोनॉमी साइंस ऑफ सॉइल मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। इसको हम सिंपली एग्रीकल्चर से याद कर लेंगे। एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं? खेत जोते हैं, उनका देखभाल करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल का मैनेजमेंट करते हैं और क्रॉप्स उगाते हैं, यानी प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप करते हैं। तो इसका जो साइंस होगा उसको क्या कहा जाएगा? एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी को हमने किसे याद किया? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एग्री एग्रो, एग्री एग्रो, एग्रोनॉमी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी। इसके बाद हमारा स्टडी ऑफ बटरफ्लाई। स्टडी ऑफ बटरफ्लाई होता है लेपिडेटेरियोलॉजी। स्टडी ऑफ बटरफ्लाई लेपिडेटेरियोलॉजी। ये थोड़ा डिफिकल्ट है याद करना, लेकिन इसके लिए भी हमने छोटा सा ट्रिक बनाया है। ये देखिए, हमारे पास एक लैपी है। क्या है? लैपी। आपको दिख रहा है ना, ये एक लैपी है। और ये ऐसा वैसा लैपी नहीं, ये एक 3D लैपी है। कैसा लैपी है? 3D लैपी। बहुत ही महंगा लैपी है, बहुत ही सुंदर लैपी है, 3D लैपी है। स्क्रीन इसका 3D है। तो जानते हैं, जब हम इस लैपी में फिल्म चलाते हैं या फिर फोटो रखते हैं किसकी? बटरफ्लाइज की। बटरफ्लाइज की जब हम फोटो लगाते हैं या फिर फिल्म चलाते हैं तो दूसरे बटरफ्लाइज वहां पे जमा हो जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज जमा हो गए हैं। किस लिए? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसा रियलिटी में है। यहाँ पे रियलिटीज में बटरफ्लाई है। तो क्या है? ये लैपी है। कैसा लैपी है? 3D लैपी है। और इसमें क्या चल रहा है? बटरफ्लाइज का मूवी चल रहा है। इसे हम क्या याद कर लेंगे? लेपिडेटेरियोलॉजी। लैपी 3Dयोलॉजी। हम ऐसे पढ़ लेंगे तो हमको आसानी से याद होगा। लैपी 3Dयोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी, लैपी 3Dयोलॉजी, लेपिडेटेरियोलॉजी। इस तरह से हमें आसानी से याद होगा। इसके बाद है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन।
तो ये डेमोग्राफी को हम डेमोक्रेसी से याद कर लेंगे। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में राज किसका होता है? जनता का होता है, या फिर यानी कि वहां का जो पॉपुलेशन है, वहां के जो पीपल है, उनका राज होता है। तो इस पॉपुलेशन का जो स्टडी होगा उसे हम क्या कहेंगे? डेमोग्राफी कहेंगे। डेमोग्राफी इसको हमने किससे याद किया? डेमोक्रेसी से। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पॉपुलेशन का राज होता है, और इस पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं। तो यह था वीडियो हमारा कुछ टर्म्स ऑफ बायोलॉजी पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।